मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, रियलिज्म इन एजुकेशन, की शिक्षा में यथार्थवाद। तो रियलिज्म के बारे में हम क्या क्या जानने वाले हैं, उसका कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, डिसिप्लिन, टीचर, स्कूल, और लास्ट में हम जानेंगे कि आज के एजुकेशन में रियलिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन बातों पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम रियलिज्म के कंसेप्ट की बात करते हैं, अवधारणा की बात करते हैं, तो ये लैटिन वर्ड रियलिस्ट से बना है, जिसका मतलब होता है रियल, कि वास्तविक। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो दुनिया हमें दिखती है, इसी को रियल मानता है। जबकि आइडियलिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि आइडियलिज्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रियल मानता है, लेकिन रियलिज्म जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमें अपनी आंखों से दिखता है, इसी को सत्य मानता है। इसका मानना है कि जो दिखता है वही सही है, और जो नहीं दिखता उसको हम सही नहीं मान सकते। ठीक है। तो इसलिए इसके नाम से ही पता चल रहा है रियल, कि किसमें बिलीव करता है, जो रियल है, जो दिखता है। तो ये दो शब्दों से बना है, रेस और इज्म। रेस मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, एंड इज्म मीन्स होता है रिफ्लेक्शन, इमेज। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मटेरियल वर्ल्ड को ही सही मानता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको ज्यादा सही मानता है, और ये जो आइडियाज हैं उसको ट्रूथ नहीं मानता, ये ऑब्जेक्ट को ट्रूथ मानता है। ठीक है। इट बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ मैटर रेदर देन आइडिया। इसका मानना है कि दुनिया जो बनी है, ये मैटर से बनी है, वस्तुओं से बनी है, ना कि विचारों से बनी है। ठीक है। तो आइडियलिज्म के बिल्कुल अपोजिट फिलोसफी है रियलिज्म। आगे हम देखते हैं, रियलिटी इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, कि वास्तविकता वस्तु पर आधारित होती है। मतलब जो दिखती है, जो हमें आंखों से दिखाई देती है, वही रियल है। ठीक है। जो चीजें हमें अपनी आंखों से, जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, वही रियल है। उसके अलावा और कोई रियलिटी नहीं है, और कुछ रियल नहीं है। आइडियाज आर ओनली द इमेजेस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, कि आइडियाज के बारे में रियलिज्म क्या कहता है कि आइडियाज तो वही है ना, जब हम अपने फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं, जो चीजों को देखते हैं, उसके उनको देखने के बाद हमारे मन में जो ख्याल आए, वही आइडियाज हैं। ठीक है। तो आइडियाज आर ओनली द इमेजेस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, की विचार केवल भौतिक दुनिया की छवियां हैं और कुछ नहीं है। इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड, कि वास्तविक दुनिया के उपयोग पर अधिक जोर देता है, क्योंकि इसका मानना है कि जब फिजिकल वर्ल्ड ही रियल है, तो हमें अपने आप को इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए तैयार करना है। तो इसीलिए कब हो सकता है कि जब हम अपने आसपास की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, ताकि हम अपने लाइफ को और अच्छा बना सकें, अपने इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए खुद को तैयार कर सकें, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकें। तो इसलिए किस पर ज्यादा जोर दे रहा है कि जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा इसको यूटिलाइज हमें करना चाहिए। इट फॉलोज द नेचुरल वैल्यूज, कि ये प्राकृतिक मूल्यों में विश्वास करता है। कौन कौन से हैं? लाइफ, हेल्थ, नॉलेज, सोशल इंटरेक्शन। कि लाइफ अच्छी हो, हम हेल्दी रहें, नॉलेज अच्छी हो, सोशल इंटरेक्शन होता रहे, ताकि हम अपनी जो लाइफ है, जो फिजिकल लाइफ है, इनके द्वारा ही तो हम अपनी फिजिकल लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने फिजिकल रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो उसको अच्छा बेहतर बनाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं, इसलिए नेचुरल वैल्यूज की बात करता है। ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म आर एज ओल्ड एज आइडियलिज्म, कि जो रियलिज्म के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, आइडियलिज्म जितने ही पुराने हैं। ठीक है। और इसको सबसे पहले किस फिलोसफर ने ये विचार दिया था? एरिस्टोटल, अरस्तु ने सबसे पहले इस तरह के विचार दिए थे रियलिज्म के। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ रियलिज्म या यथार्थवाद का जनक भी कहा जाता है। लेकिन जब ओल्ड सोसाइटी की बात करते हैं, पुराने समय की बात करते हैं, तो उस समय लोग स्पिरिचुअल ज्यादा थे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज्यादा बिलीव करते थे। तो उस टाइम इस फिलॉसफी को इतनी जो पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसको पॉपुलैरिटी कब मिली? 19th सेंचुरी में, जब साइंटिफिक नॉलेज डेवलप हुई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो उस टाइम जाकर 19th सेंचुरी में ये जो रियलिज्म है, इसको पॉपुलैरिटी मिली, इस फिलॉसफी को। फिर इसके प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, जिससे हमें ये सारा जो फिलोसफी है क्लियर हो जाएगी, कि मटेरियल वर्ल्ड इज ट्रू, कि भौतिक जगत ही सत्य है, जो दिखता है वही सही है, उसके अलावा और कुछ सही नहीं है।
सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। आइडियलिज्म कहता है कि जो माइंड है वो नॉलेज का सोर्स है, लेकिन रियलिज्म किसको मानता है? जो सेंसेस है उसको सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है। तो इसका मानना क्या है कि माइंड बिल्कुल खाली है, और नॉलेज माइंड में कैसे जाती है? वो सेंसेस के थ्रू जाती है। तो सेंसेस जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ठीक है, यही जो है ये ज्ञान का द्वार है। सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। मैन इज सुप्रीम। तो आइडियलिज्म और रियलिज्म में एक बात कॉमन है कि दोनों का मानना है कि मैन इज सुप्रीम, कि मनुष्य एक सर्वोच्च प्राणी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन रचना है मनुष्य। एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, प्रयोग और अवलोकन पर ज्यादा जोर देता है। ठीक है, ये साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, साइंटिफिक एजुकेशन की बात करता है तो इसलिए किस पर ज्यादा जोर देता है? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे, प्रयोग और अवलोकन पर ज्यादा जोर देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट लाइफ, कि वर्तमान जीवन को ही महत्व देता है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में बिलीव करता है तो ये वर्तमान जीवन की अभी हमारी जो लाइफ है इसको अच्छा बनाना ही हमारा गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन को महत्व देता है। सोल एंड गॉड आर फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसका मानना है कि आत्मा और ईश्वर कल्पना की उपज है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो दिखता नहीं उसको हम सही नहीं मान सकते। तो इसलिए रिलीजन कहता है कि आत्मा और गॉड ये सब कुछ नहीं होता, एक केवल हमारा एक ख्याल है और कुछ नहीं। द फिजिकल वर्ल्ड इज रियल, तो लास्ट में क्या है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है यही रियल है, जो दिखता है वही सत्य है, उसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रियलिज्म, यथार्थवाद। अब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है रियलिज्म के? प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर हैप्पी रियल एंड सक्सेसफुल लाइफ, कि बच्चों को किस लिए तैयार करना है? एक खुश, वास्तविक और सफल जीवन के लिए बच्चों को तैयार करना है। डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना है, ताकि बच्चा जो अपनी ये लाइफ है, जो ये फिजिकल लाइफ है, ये मटेरियल वर्ल्ड में रह रहा है, इसको और अच्छे से जी सके, बेहतरीन तरीके से जी सके, और अपनी अपनी लाइफ को, जो लाइफ के गोल है उसको अचीव कर सके। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए हमारी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ये बात आइडियलिज्म ही कहता है। डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, कि नॉलेज जो है, सेंसेस आर द डोर ऑफ नॉलेज, कि हमें सेंसेस के थ्रू ही नॉलेज मिल रही है। इसलिए बच्चों को जो भी सिखाया जाए, जो भी एजुकेशन दी जाए, उनके सेंसेस के थ्रू दी जाए। ठीक है, तो इसीलिए डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, की इंद्रियों का विकास और प्रशिक्षण जरूरी है, क्योंकि यही डोर ऑफ नॉलेज है, यहीं से हमें नॉलेज मिलनी है। इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, एक नई चीज की व्यावसायिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देता है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहा है और फिजिकल वर्ल्ड में अपनी लाइफ को बेहतर करने की बात कर रहा है। इसलिए इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, की बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए, ताकि बच्चों को अलग अलग जो वोकेशन है उसके लिए तैयार किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल वर्ल्ड थ्रू इंक्वायरी, कि अगर हमें अपने जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो ये भौतिक दुनिया है, इसको अगर और अच्छे से जानना है, समझना है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? जांच, जांच पड़ताल, इंक्वायरी। तो इसने साइंटिफिक सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि वो सारी की सारी इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंट इस पे बेस होते हैं। तो इसलिए किस पर ज्यादा जोर दे रहा है? इंक्वायरी, इंक्वायरी मेथड पे ज्यादा जोर दे रहा है। और स्टडी ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स, कि विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन, इस पे क्यों जोर दे रहा है? क्योंकि इसके थ्रू हम अपने फिजिकल वर्ल्ड जो है इसको और अच्छे तरीके से जान सकते हैं। इसलिए साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उस पर ज्यादा जोर दे रहा है। और नीड टू नो द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर सर्वाइवल एंड गुड लाइफ, कि अस्तित्व और अच्छे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया को जानने की आवश्यकता है। कि अगर हम अपने एग्जिस्टेंस को, ठीक है, और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना चाहते हैं, जीवन को और अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने जो रियल जो ये वर्ल्ड है इसको और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम इस दुनिया को अच्छे से जाने। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स उस पर ज्यादा फोकस करता है, ताकि हम अपनी फिजिकल जो वर्ल्ड है इसको अच्छे से जान सकें। ट्रांसमिट कल्चर एंड डेवलपमेंट, डेवलप ह्यूमन नेचर, की संस्कृति का संचार और मानव स्वभाव का विकास करना। अब हम करिकुलम की बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर बच्चों को फिजिकल वर्ल्ड के लिए तैयार करना है तो करिकुलम भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। तो सब्जेक्ट शुड बी एज पर द यूटिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स, की जैसी बच्चों की सोसाइटी की नीड हो उसी के हिसाब से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है,
सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू डे लाइफ एक्टिविटी की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित सब्जेक्ट होने चाहिए, कि सब्जेक्ट ऐसे हों जो हमारी डेली लाइफ में काम आ सके, ऐसे नहीं हो जो हम बस सीखें लेकिन उसका कोई यूज ना हो। तो इन्होंने क्या कहा कि सब्जेक्ट रिलेटेड टू डे लाइफ एक्टिविटीज, कि हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित विषय होने चाहिए। द मेन सब्जेक्ट शुड बी नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, हेल्थ, कल्चर, फिजिकल एक्सरसाइज, मैथ्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी। तो ये मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, जिससे हम अपने फिजिकल वर्ल्ड को अच्छे से जान सकें। टीचिंग मेथड्स, तो किन किन टीचिंग मेथड्स की बात करता है? एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, कि अवलोकन के माध्यम से आलोचनात्मक तर्क पर जोर देता है, कि देखकर सीखना, देखकर महसूस करना, चीजों को देखना और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचना। तो अवलोकन पर, ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा जोर देता है। साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर ज्यादा जोर देता है, ठीक है। रेसिटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डेमोस्ट्रेशन, एक्सरसाइजेस, की सस्वर पाठ, प्रयोग, प्रदर्शन, अभ्यास, इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने फिजिकल वर्ल्ड को जानना, ताकि ये लाइफ को और बेहतर बनाया जा सके, इसलिए इन चीजों पर जोर देता है। तो इनके मेथड से ही पता चल रहा है कि इस तरह के मेथड है, ताकि बच्चा अपनी सोसाइटी को, अपने इस यूनिवर्स को, अपनी दुनिया को अच्छे से जान सके, ताकि अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। एजुकेशन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कि शिक्षा को सरल से जटिल और ठोस से अमूर्त तक आगे बढ़ाना चाहिए। कि बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जाए तो सबसे पहले उनको वो चीज बताई जाए, सिखाई जाए जो उनको आती है, और उसके बाद धीरे धीरे सिंपल से हम कह सकते हैं कि आसान से कठिन की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए कभी भी बच्चों को हमें वो चीज पहले बताओ जो उनको आती है, और फिर धीरे धीरे हमें उस तरफ जाना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में डेवलप हो सके और बच्चा चीजों को अच्छे से सीख सके। एजुकेशन थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस लाइक फील्ड ट्रिप्स, लेक्चर, फिल्म, टीवी, तो इस तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। लर्निंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एनालिसिस, क्वेश्चनिंग, कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए वो फैक्ट्स पे होना चाहिए, विश्लेषण और पूछताछ, ताकि बच्चों की नॉलेज डेवलप हो सके। मदर टंग टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। चिल्ड्रन शुड बी गिवन पॉजिटिव रिवार्ड्स, कि बच्चे अच्छा करें तो उनको सकारात्मक पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप अच्छा करो किसी फील्ड में या किसी भी चीज में तो आपको अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये चीज जो बात की गई रियलिज्म में की गई। डिसिप्लिन किस तरह से होना चाहिए? तो सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन होना चाहिए। अपोजिंग एनी फॉर्म ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, कि किसी भी तरह के फिजिकल पनिशमेंट को इन्होंने विरोध किया है। बिलीव्स इन लव एंड सिंपैथी, प्रेम और सहानुभूति में विश्वास करते हैं, कि बच्चों को जो भी सिखाया जाए प्यार से और सिंपैथी के साथ सिखाया जाए, ठीक है। टीचर्स कैसे होने चाहिए? इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू द रियलिटीज ऑफ लाइफ, कि टीचर ऐसे हो जो जीवन की वास्तविकताओं से बच्चों को परिचित कर सकें, इसके बारे में बता सकें, ठीक है, कि लाइफ की रियलिटीज क्या है, खुद को कैसे इस दुनिया के लिए तैयार करें हम। तो जो स्टूडेंट, जो टीचर ऐसे होने चाहिए कि जो लाइफ की जो रियलिटीज हैं इसके बारे में बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस करवा सकें। इम्पार्ट साइंटिफिक नॉलेज इन एन इजी एंड रिफ्लेक्टिव वे, कि वैज्ञानिक ज्ञान को आसान और प्रभावी तरीके से बच्चों को सिखा सके, बता सके, समझा सके, ठीक है। ही मस्ट हैव फुल मास्टरी ऑफ द नॉलेज ऑफ प्रेजेंट लाइफ, की जो प्रेजेंट लाइफ है उसकी पूरी नॉलेज उनको होनी चाहिए, ठीक है। ही मस्ट बी एबल टू गाइड द स्टूडेंट, कि वो इस काबिल हो कि अपने बच्चों को गाइड कर सके, ठीक है, उनका मार्गदर्शन कर सके, ठीक है। ही मस्ट बी एबल टू कोरिलेट बिटवीन यूटिलिटी इन डेली लाइफ एंड एजुकेशन, कि वो टीचर ऐसे हों कि जो एजुकेशन जो बच्चों को दे रहे हैं उनको उनकी डेली लाइफ से रिलेट कर सकें, ताकि बच्चा भी सीखे तो इंटरेस्ट के साथ सीखे, कि अच्छा जो मैं सीखूंगा मेरी लाइफ में काम आए। तो एजुकेशन को डेली लाइफ से रिलेट करके बच्चों को पढ़ा सके। ही शुड टीच सब्जेक्ट इन प्रॉपर ऑर्डर, कि जो भी बच्चों को सिखाएं एक अच्छे तरीके से सिखाएं, एक प्रॉपर ऑर्डर में सिखाएं। She needs to find out the interest of the child and to teach accordingly, कि टीचर ऐसे होने चाहिए जो बच्चों का इंटरेस्ट पता लगा सके और उसके हिसाब से बच्चों को सिखाए।
स्कूल्स कैसे होने चाहिए? स्कूल इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। रियलिज्म कहता है स्कूल सोसाइटी का मिरर है। इट प्रेजेंट द रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी, कि विद्यालय समाज का दर्पण है और ये समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी बेस्ड ऑन द रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी, कि जो भी सोसाइटी की जरूरत हो उसी तरह से स्कूल, विद्यालय संगठन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और बच्चों की जरूरत के हिसाब से एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए। द ओपनिंग ऑफ साइंस क्लासेस इन एवरी स्कूल इज अ मस्ट, कि हर विद्यालय में विज्ञान की कक्षाएं होनी चाहिए ताकि बच्चा अपनी इस दुनिया को अच्छे से समझ सके। सपोर्ट को एजुकेशन, की सह शिक्षा को समर्थन करता है। रियलिज्म इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में किस तरह से रियलिज्म को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? तो फोकस ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, कि पढ़ने लिखने और अंकगणित की मूल बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। द क्लासरूम एनवायरमेंट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज, कि क्लासरूम का वातावरण अत्यधिक संरचित और व्यवस्थित होना चाहिए ताकि बच्चों को सिखाने के लिए एक उचित माहौल तैयार किया जा सके। यूटिलाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, कि बच्चों की काबिलियत का पता लगाने के लिए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट का पता लगाने के लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी फन एंड इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मजेदार और रोचक होनी चाहिए ताकि बच्चा खुशी खुशी चीजों को सीखे। एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ इन द रियल वर्ल्ड, की एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चों को, जो रियल वर्ल्ड है, जो वास्तविक दुनिया है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसके लिए तैयार कर सके। ठीक है। यूज ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड सेंसेस इन ऑर्डर टू लर्न, की अधिगम के लिए वैज्ञानिक जांच और इंद्रियों का उपयोग, जैसे हमने बात की। स्कूल शुड बी प्रमोट ह्यूमन रैशनैलिटी थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि विद्यालयों को अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से मानवीय तर्क शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। इट कंसंट्रेट्स ऑन द ह्यूमनिस्टिक एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कि यह मानवतावादी और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ पे बच्चा अपनी रियल वर्ल्ड को भी जाने और उसमें एक ह्यूमनिस्टिक फीलिंग भी डेवलप हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रियलिज्म इन करंट एजुकेशन, की रियलिस्ट टीचर फोकस ऑन टीचिंग साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, की यथार्थवादी शिक्षक समस्या समाधान के वैज्ञानिक तरीकों को पढ़ाने पे ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि बच्चा अपनी ये जो लाइफ है इसको और अच्छा बना सके, इसकी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सके। रियलिस्ट टीचर बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट लर्निंग, की यथार्थवादी शिक्षक प्रायोगिक शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है। रियलिस्ट टीचर शुड बी एक्सपर्ट्स इन देयर सब्जेक्ट मैटर, की यथार्थवादी शिक्षक अपनी विषय वस्तु के विशेषज्ञ होने चाहिए। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, के व्यवहारिक ज्ञान पर ज्यादा जोर देता है। तो इसका कंट्रीब्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, चाहे एक्सपेरिमेंट लर्निंग की बात करें, चाहे सब्जेक्ट में मास्टरी की बात करते हैं या प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं आज के टाइम में, ये कंट्रीब्यूशन है रिलीजन का हमारी एजुकेशन में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।